दोस्तों, हमारे दिमाग में कई बार ये बात तो जरूर आई होगी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन इसका हमें कोई सही जवाब पता नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, वे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके बारे में कुछ बताने और समझाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कई हमारी विचारधारणा ऐसी होती है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा होता है। एक आम परिकल्पना है जिसका सामना कई लोग करते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, तो उस कारण को बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक सच्चे इंसान की पहचान उनके आचरण, नैतिकता, ईमानदारी, समर्पण और संवाद में दिखती है। वे दूसरों के साथ सहयोगी और उदार होते हैं और बुराई से बचने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला कारण है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। मनुष्यों का ध्यान अक्सर नकारात्मक घटनाओं पर अधिक केंद्रित होता है, खासकर जब वे अच्छे लोगों के साथ होती हैं। इसलिए यह एक प्रकार की पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का परिणाम हो सकता है, जहां हम उन घटनाओं को अधिक महत्व देते हैं जो हमारी पूर्व निर्धारित धारणाओं को पुष्ट करती हैं। दूसरा कारण है अच्छाई की परीक्षा। कभी कभी यह माना जाता है कि चुनौतियां और कठिनाइयां जीवन के विकास और सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है तो कई बार यह उन्हें और भी मजबूत और ज्ञानी बना देता है। तीसरा कारण है सामाजिक समर्थन का अभाव। कभी कभी अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई के लिए ही नुकसान हो सकता है, जैसे कि दूसरों द्वारा उनका फायदा उठाया जाना। यह उनके सहायक स्वभाव के कारण हो सकता है, जिससे वे उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। चौथा कारण है सामान्यीकरण की गलती। यह मान लेना कि केवल अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है एक सामान्यीकरण है जो वास्तविकता को सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करता। वास्तव में जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां किसी के चरित्र या कर्मों के बिना सभी को प्रभावित करती हैं। पांचवा कारण है धार्मिक या दार्शनिक विचार। कुछ धार्मिक या दार्शनिक मान्यताएं ये सुझाव देती हैं कि जीवन में कठिनाइयां और परीक्षण आत्मा को शुद्ध करते हैं और उच्च आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचने में मदद करते हैं। चूंकि अच्छे लोग स्वयं को ऐसी स्थितियों में पाते हैं जहां उनके कार्य उनके मूल्यों के विपरीत होते हैं, वे संज्ञानात्मक असंगति से गुजर सकते हैं, जिससे अंततः उनके नैतिक रुख में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा नैतिक लाइसेंसिंग की अवधारणा किसी व्यक्ति को अच्छे से बुरे में बदलने में योगदान दे सकती है। हर व्यक्ति अपने दुख का कारण स्वयं होता है, क्योंकि उसके भीतर अज्ञान होता है। अज्ञान ही दुख का कारण है, अज्ञान ही सुख का कारण भी है। सुख और दुख दोनों अज्ञान से निकलते हैं। तुम ये भ्रम मत पालो कि तुमने किसी को दुख दिया। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम जीवन की घटनाओं को एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य से देखें और समझें कि अच्छे और बुरे का अनुभव सभी को होता है और यह जीवन के स्वाभाविक चक्र का हिस्सा है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे काम करने वालों की तुलना में काफी कठिन होती है। यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा। इसलिए चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। चलिए आपको पुराणों में वर्णित एक कहानी सुनते हैं जो आपको बताएगा कि हर जीव को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्म करने वाले दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक बहुत धार्मिक था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था हर दिन मंदिर जाता था और अपने पति से धन चुराकर जूते, चप्पल और दाल खरीदता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुराकर वहां से चला गया। उस समय एक आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा। वह गांव के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा। वह वहां से टकरा गया और घायल हो गया। मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला। कल्प बीतने पर भी करोड़ पाप कर्म से नष्ट नहीं होते। जब दोनों मर गए
आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि अगर तुम पर झूठा आरोप लगाया गया तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने अच्छे काम किए तो बच जाओगे। यमराज ने कहा कि उसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उकसे ने अपने पापों के कारण वह सिर्फ एक छोटे से चोर बन गया। प्यारे साथियों, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे गए करोड़ों का नाश नहीं होता। अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यह भी एक कहानी है कि एक बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक अच्छे आदमी जा रहा था, उसे एक कांटा लग गया और वह जमीन पर गिर गया। उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ और दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाई। पंडित ने कहा कि पापी व्यक्ति का भाग्य राजा बनना था, लेकिन उसके पाप के कारण अब उसे सिर्फ इतना सोना मिला है। उस भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया। क्या बुरे कामों से बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कामों का परिणाम भुगतना होगा। नेक कामों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कामों से बुरे फल मिलते हैं। हमें अच्छे और बुरे दोनों कामों का परिणाम भोगना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा। यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले किया होगा, जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा हुआ है। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिलता है? कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है, चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुए तो आपका हाथ जलेगा ही। शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। पांडवों के पिता महाराज पांडु की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया था, जिसके कारण वे बाद में मर गए। सहस्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे, इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, इसी तरह एक अच्छा व्यक्ति के साथ भी बुरा होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।